Hello, future officers. Welcome to UPSC Select. In today's lecture series, we will discuss a very interesting topic that is International Youth Day, that अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राइट, जो कि हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है. सो इट टॉक्स अबाउट यूथ डे. सो आप सब रिजेंबल करेंगे इससे. सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूथ इश्यूज़ के बारे में. वी विल टॉक अबाउट डेमोग्राफिक इश्यूज़, राइट. We will also see things from ethical point of view, from social point of view, from environmental point of view. We will talk about the youth vis-a-vis climate change, vis-a-vis disaster management. We will also talk about vulnerable sections, the tribals, right? And a lot more. So I request all of you, please इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है, राइट. So first things first, what is the theme? Theme is intergenerational solidarity, creating a world for all ages. अब intergenerational क्या होता है? आप देख पा रहे हैं इस अच्छी सी फोटो में हंसते मुस्कुराते चेहरे, दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा और उनके बच्चे, राइट. सो इंटरजनरेशनल, आपने एक टर्म ज़रूर सुना होगा, हम बोलते हैं आम भाषा में कि भाई जनरेशन गैप आ गया है, राइट. एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच में गैप आ गया, तो दैट इज इंटरजनरेशनल. सॉलिडारिटी, अब सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकजुटता, राइट. एकजुटता यानी अगर आपका कोई कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो उसको पाने के प्रति कितनी यूनिटी है, राइट. सो इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी किसके लिए? क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, राइट. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पलीफाई द मैसेज that action is needed across all generations to achieve sustainable development goals and leave no one behind. कोई पीछे ना छूट जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, राइट. एंड ऑल्सो इट वुड रेस अवेयरनेस ऑन सर्टन बैरियर्स. कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं हमारे रिश्तों में, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जिसकी वजह से इंटर जनरेशनल जो सॉलिडारिटी की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती हैं. उन चीज़ों में फ़र्क आ जाता है, कमी आ जाती है. एंड मोस्ट नोटेबली हम बात करेंगे एजिज्म के बारे में, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, राइट. सो सोलिडारिटी अक्रॉस जनरेशन इज़ अ की फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और आप सबको पता होगा कोविड-19, राइट. वी आर नेविगेटिंग इन टू द थर्ड ईयर ऑफ कोविड-19. कोविड-19 ने कितना ज़्यादा तबाही लाई है. इट हैज़ wreaked a havoc upon the societies, the nations, the families, the individuals at large, right. So it is especially very important to recognize and address these age related barriers. हम age related barriers के बारे में बात करेंगे, to build back better in a manner that leverages all generation strength and knowledge. अच्छा, जैसे ही हमने ये टर्म पढ़ा build back better, right, हमने ये पढ़ा build back better. सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, दैट इज़ GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, राइट. सो मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, राइट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं. पहला, नो पॉवर्टी, कोई पॉवर्टी नहीं, ज़ीरो हंगर. अगर पॉवर्टी हंगर नहीं होगा तो गुड हेल्थ और वेलबींग होगा. क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इन इक्वालिटीज़. याद कैसे रखें? 5 का डबल 10, राइट. 5 2 10. इक्वालिटी इन इक्वालिटी की बात हो रही है. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज के बारे में. थर्ड इज क्लाइमेट एक्शन, राइट. और लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन वाटर कैसे याद रखेंगे? लाइफ ऑन लैंड, सॉरी. हम सबको पता है कि जो लाइफ है, इट इज़ कंसिडर्ड कि पहले जीवन जो है वो जल में स्टार्ट हुआ, तो जल के बाद ऑब्वियसली लैंड, राइट. सो 14, 15 एंड 16 इज पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. हम बात करते हैं मल्टीलैटरलिज्म की, कि भाई यूएनएससी के अंदर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल डिफरेंट इश्यूज, राइट. उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, राइट. सो दीज आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एंड ऑन दिस ओकेजन, कौन से ओकेजन के ऊपर? वी आर टॉकिंग अबाउट 12 अगस्त. 12 अगस्त को क्या है? 12 अगस्त को हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे, राइट. तो इस ओकेजन पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस साहब क्या कहते हैं? ऑन दिस इंपॉर्टेंट डे, लेट्स जॉइन हैंड्स अक्रॉस जनरेशंस टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स एंड वर्क एज
want to achieve a more equitable, just and inclusive world for all ages, right? Equitable, just and inclusive. inclusive क्या होता है? कोई पीछे ना छूटे, right? किसी भी वजह से, किसी जेंडर की वजह से, किसी डिसेबिलिटी की वजह से, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, या फॉर बीट एनी अदर रीज़न कोई पीछे ना छूटे. अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ लाइफ में, राइट, सो देयर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल की जन धन योजना, राइट? जन धन योजना, इट वॉज टू ब्रिंग इंक्लूसिविटी, राइट, ताकि गरीब से गरीब, वनरेबल से वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का एक बैंक अकाउंट हो, राइट? सो मूविंग टू दिस एजिज्म, राइट? एजिज्म क्या है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इंटरजेनरेशनल सॉलिडेरिटी के हम बात कर रहे हैं कि आपस में जो एजेस हैं, डिफरेंट एज ग्रुप हैं, राइट? चाइल्ड है, फिर यंग पीपल हैं, एंड देन ओल्ड पीपल आर देयर. तो जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनके अंदर सॉलिडेरिटी, एकजुटता हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब एजिज्म जो है, इट रेफर्स टू हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट टूवर्ड्स अदर्स और आवरसेल्फ बेस्ड ऑन द एज. यानी हम कैसा सोचते हैं, क्या हम स्टीरियोटाइपिंग तो नहीं कर रहे, या हम कैसा महसूस करते हैं, क्या हम पूर्वाग्रह तो नहीं रख रहे किसी के प्रति, या हम कैसा एक्ट कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे किसी के प्रति, किसी और के प्रति या खुद के प्रति. और उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है आपका एज, राइट? वी विल सी ऑल दीज थिंग्स. अब एजिज्म जो टर्म है वो कॉइन किया था 1969 में बाय मिस्टर रॉबर्ट बटलर, एन अमेरिकन जीरियोंटोलॉजिस्ट. अब आप बोलेंगे सर ये जीरियोंटोलॉजी क्या होता है? तो बेसिकली जीरियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे स्टडी अबाउट एजिंग. एजिंग में जैसे आपके क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, क्या मेंटल चेंजेस आते हैं, क्या सोशल चेंजेस आते हैं एज वी एज, राइट? तो उसकी स्टडी को जीरियोंटोलॉजी कहा जाता है. एंड नाउ दिस एजिज्म जो है, देर आर सर्टेन लैंग्वेजेस विच लैक अ स्पेसिफिक टर्म फॉर एजिज्म, राइट? तो वो कुछ प्रॉक्सी वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जर्मन भाषा की बात करते हैं, सो देर इज अ टर्म बाय ऑल्टर डिस्क्रिमिनिएरंग, राइट, विच कैप्चर्स ओनली वन डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अभी हम देखेंगे कैसे, राइट? और कुछ दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे स्पेनिश और फ्रेंच, उसमें क्या एडेस्मो या फिर एजिस्मे को यूज़ किया गया है, राइट? सो आइडेंटिफाइंग अ वर्ड फॉर एजिज्म इन एवरी लैंग्वेज वुड बी वन वे टू स्टार्ट जनरेटिंग अवेयरनेस, राइट? अभी अवेयरनेस की बहुत कमी है. आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, राइट? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी काफ़ी लोगों को एजिज्म जो टर्म है वो पहली बार सुनने को, पढ़ने को मिला होगा, राइट? सो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी में काफ़ी लोगों को इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में पता हो, राइट? आई होप यू आर गेटिंग. सो स्टीरियोटाइप्स, हाउ वी थिंक, प्रेजुडिस, हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट डिस्क्रिमिनेशन. स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस के बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम सभी सोसाइटी, समाज के पार्ट हैं. तो जैसे जेंडर, अगर गर्ल कहा जाए तो कौन सा कलर हम बोलते हैं कि भाई पिंक इज़ अ कलर विच इज़ एसोसिएटेड विद गर्ल्स जनरली, राइट? अगर हम प्रोफेशंस की बात करें तो बोला जाता है कि देर आर सर्टेन प्रोफेशंस विच आर मोर सूटेड, लाइक नर्स, लाइक टीचर, होम मेकर्स, राइट? एक स्टीरियोटाइपिंग है, राइट? सो स्टीरियोटाइपिंग जो होता है, दीज एंड द प्रेजुडिस, बेसिकली these are certain beliefs or the preconceived notions किसी के बारे में, राइट? वो किसी व्यक्ति के बारे में हो सकते हैं, वो किसी सोसाइटी के बारे में बात हो सकते हैं, वो किसी ग्रुप के बारे में हो सकते हैं, या फिर किसी नेशन के बारे में हो सकते हैं, राइट? नाउ प्लीज़ पे अटेंशन, राइट? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी हम समझने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी क्रूशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट फॉर योर लाइफ एज वेल, राइट? जैसे आप देखें, मन, वचन और क्रम. जो मन में आता है वो वचन हो जाता है, और जो वचन होता है वो क्रम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ दोस्त हैं, राइट? वह किसी के मन में आया कि भाई चलो मूवी देखने चलते हैं, तो उसके वचन पे आया कि भाई मूवी देखने चलते हैं, और थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि काफ़ी लोग कहाँ पे खड़े हैं? टिकट काउंटर पे खड़े हैं, राइट? या किसी के मन में आ सकता है कि मेरी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ख़त्म नहीं हुई, तो उसके मन में विचार उठा और उसने वचन बोला. खुद को भी बोल सकता है, किसी और को भी बोल सकता है. एंड फाइनली कर्म क्या है? दैट ही और शी इज स्टडिंग, राइट? और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ, जब हम यूथ के बारे में बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे, राइट? इंटरनेशनल यूथ डे कब है? 12 अगस्त, राइट? सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन इज नेशनल यूथ डे?
भारत देश का यूथ डे, युवा दिवस कब मनाया जाता है? हिंट इज दैट स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, राइट? सो प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? सो जरूर से याद से प्लीज कमेंट कीजिएगा. एंड व्हाट डज स्वामी विवेकानंद जी हैज टू से टू अस? वी आर what our thoughts have made us, so take care about what you think. Words are secondary, thoughts live, they travel far. इसको प्लीज़ आप दोबारा से ध्यान से पढ़िएगा और इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि हम वही बन जाते हैं जो हमारे विचार हैं, राइट? जो मन है, वचन है, क्रम है, राइट? एंड हाउ यूपीएससी इज आस्किंग यू क्वेश्चंस. आप देखें 2021 में, आप देखें कोटेशन बेस्ड आपसे पूछा है सेक्शन 1 में इन एथिक्स कि व्हाट डज कोटेशन मीन्स टू यू. Every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. स्वामी विवेकानंद. प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है. जो दृढ़ निश्चयी हैं वे ही देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग. And this ageism, it is a problem, right? It is an unaddressed issue in the health, human rights and development, right? और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ बुजुर्गों पे अपितु यंग पॉपुलेशन पे भी होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? ऑल्सो दे रेगुलरली इंटरसेक्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ बायस. अभी हम बात कर रहे थे स्टीरियोटाइपिंग की, प्रेजुडिस की, अब हम बायस, राइट? जैसे रेसिज्म, सेक्सिज्म, राइट? और लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, और जब लोगों को इम्पैक्ट करता है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाते, और फुल पोटेंशियल को रीच ना कर पाने के कारण वो सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, राइट? जितना उनको करना चाहिए. इसी चीज़ को देखने के लिए, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एजिज्म, इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन मार्च 2021, राइट? एंड दिस वाज डेवलप्ड फॉर द कैंपेन. देयर इज अ ग्लोबल कैंपेन, राइट? ग्लोबल कैंपेन टू कॉम्बैट एजिंग, एंड द एजेंसीज इन्वॉल्व आर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, राइट? अब देखें शब्दों का कैसा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है. डैमेज्ड, एज, आप देख रहे हैं एज इसमें आ रहा है. डिस्करेज्ड, सैबोटेज्ड, डिसएंगेज्ड, व्रैकेज. तो हमें ये नहीं करना. हमें क्या चाहिए? वी शुड नेवर हैव टू फील दिस बिकॉज ऑफ योर एज, राइट? यही तो हम पढ़ रहे हैं कि एजिज्म के अंदर आप कैसा थिंक करते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा एक्ट करते हैं, राइट? सिर्फ उसका बेसिस क्या है? एज. तो वो नहीं होना चाहिए, राइट? वी शुड एम्ब्रेस द पीपल ऑफ ऑल एजेस, इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, राइट, ऑफ ऑल द एजेस, सो दैट वी कैन क्रिएट अ रिचर सोसाइटी, राइट? सो वी शुड एंगेज, वी शुड एनकरेज एंड वी शुड हैव द एडवांटेज. सो एजिज्म इज एवरीवेयर. हर दो में से एक व्यक्ति वर्ल्ड वाइड दे आर एजेस्ट अगेंस्ट द ओल्डर पीपल. और यूरोप में उल्टा है. यूरोप के अंदर देर इज मोर एजिज्म अगेंस्ट द यंगर देन द ओल्डर पीपल. यूरोप में थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है. एजिज्म हम सबको इफेक्ट करता है. बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को इम्पैक्ट करता है. बुजुर्गों को सबको इम्पैक्ट करता है. थ्रू आउट लाइफ इम्पैक्ट करता है, राइट? दे एग्जिस्ट इन आर इंस्टीट्यूशंस, रिलेशंस और सबको, राइट? डिसेबिलिटी, रेस, सेक्स, राइट? दे एक्सबरेट्स अदर डिसएडवांटेजेस. इसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ, इट इज हार्मफुल, राइट? फिजिकल हेल्थ सफ़र होगी, मेंटल हेल्थ सफ़र होगी. जब ये दोनों सफ़र होगी तो क्या सोशली वेलबींग होगा? नो. और जब ये तीनों चीज़ें एब्सेंट होंगी देन इट वुड बी अ हैवी इकोनॉमिक टोल्स ऑन द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी. बट देर इज़ अ गुड न्यूज़, अच्छी खबर भी है, दैट एजिज्म कैन बी कॉम्बैक्टेड, राइट? सब कुछ डार्क और ग्लूमी नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है. आप एथिक्स में पढ़ते हैं वैल्यूज़ टॉपिक 1 में, और टॉपिक 2 में देर इज एटीट्यूड, राइट? तो वैल्यू फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन, हम एजिज्म जो है, हाउ वी थिंक, हाउ वी फील और हाउ वी एक्ट ही तो है. सो क्या हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग, एक्टिंग चेंज नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है. इफ़ वी हैव द राइट वैल्यूज़, इफ़ वी हैव द राइट सेट ऑफ एटीट्यूड. और वो कैसे लाया जा सकता है? वो लाया जा सकता है थ्रू पॉलिसीज एंड लॉज which protect the human rights and address the age discrimination and inequality, right? और second which is very important, educational activities. आप बचपन में ही sensitize कर दीजिए
बचपन में ही उनको ट्रांसमिट कीजिए नॉलेज और स्किल्स एंड एनहेंस एम्पैथी, राइट। एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज नथिंग बट सिंपैथी इन एक्शन। मतलब आप सिर्फ दूसरे का दर्द ना समझें, बल्कि यू टेक एक्शंस टू रिलीव दैट पर्सन और एनिमल और एनीबडी, उसके दर्द को कम करने के लिए एक्शन भी लें, राइट। सो दैट इज एम्पैथी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बोल देते हैं भाई जनरेशन गैप आ गया, तो गैप क्यों आता है? गैप आता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से, राइट। तो संवाद की कमी ना हो, इंटर जनरेशनल इंटरवेंशन हो, आपस में बातचीत हो, राइट, क्योंकि सभी के पास सब कुछ काफ़ी कुछ ऑफर करने को है, राइट। जो चिल्ड्रन हैं वो बुज़ुर्गों को डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता सकते हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं दे डिज़र्व द रिस्पेक्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, राइट। आवर एल्डर्स deserve the respect of the highest order, right? They have decades and decades of experience, and you would thank yourself that you are viewing this video, because there is a beautiful quote. Please pay attention. It is, respect the old when you are young, help the weak when you are strong, confess your faults when you are wrong, because one day you will be old, weak and wrong. रिस्पेक्ट कीजिए ओल्ड का, रिस्पेक्ट कीजिए बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की जब आप यंग हैं या किसी भी एज ग्रुप में हैं। कमज़ोरों की सहायता करें जब आप स्ट्रांग हैं। अपनी गलती को स्वीकारें जब आप गलत हैं, क्योंकि एक दिन आप बुजुर्ग होंगे, आप कमज़ोर होंगे और आप गलत भी हो सकते हैं, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, एजिज्म, इट्स टाइम फॉर चेंज, हैशटैग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक पोटेंशियल इंप्रूव होगा, स्किल शेयरिंग होगी, राइट। उससे क्या होगा? सोशल वेलबींग होगा। नाउ देयर इज अ टर्म सोशल कैपिटल। व्हाट इज द सोशल कैपिटल? ये आपसे यूपीएससी ने पूछा है। कब पूछा है ये? पूछा है आपसे 2 जून 2019 को, प्रीलिम्स में पूछा है कि विच इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। सो सोशल कैपिटल इज द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी जब सोसाइटी में होगी, सो दैट इज सोशल कैपिटल, राइट। नाउ अब हम क्या सोचते हैं कि जो ओल्ड है, स्टीरियोटाइपिंग की हम बात करते हैं, प्रेजुडिस की बात करते हैं। ओल्ड को जनरली क्या कंसिडर किया जाता है? भाई वो बड़े कमज़ोर हैं, राइट, या फिर वो कुछ नया नहीं सीख सकते, अब वो स्किल नहीं सीख सकते, राइट। बट दीज आर रॉन्ग। अब हम देखते हैं कैसे। नाउ शी इज़ मिस लता खरे, और इनके ऊपर मराठी में एक मूवी बनी है, एंड यू वुड बी सरप्राइज क्या किस थीम पे बनी है, क्यों बनी है और उनके एक्टर कौन है, राइट। आई वुड टेल यू। सो शी बिलोंग्स टू बारामती डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारामती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, एंड शी, नंगे पैर, आप देखें नंगे पैर साड़ी में उन्होंने मैराथन जीती है, ना सिर्फ दौड़ी है बल्कि जीती हैं। 60+ उनकी एज थी, राइट। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो उनका कोई शौक या कोई पैशन नहीं था, बल्कि उनकी मजबूरी थी। शी हैज़ टू कलेक्ट 5,000 रुपये उनको चाहिए थे अपने पति के इलाज के लिए, राइट। तो आप क्या बोलेंगे कि जो ओल्ड हैं वो वीक हैं, राइट? नहीं बोलेंगे, राइट। या उनमें लव करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, वो उनकी फीलिंग्स कम हो गई हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये मूवी बनी है, मराठी मूवी बनी है, इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, राइट। एंड उस मूवी में किन्होंने एक्ट किया है? द लेडी हरसेल्फ, शी इज़ द एक्चुअल मिस लता खरे हरसेल्फ, राइट। सो इस एज के अंदर आप देख रहे हैं शी हैज़ लर्नड एक्टिंग। तो आप क्या बोलेंगे? भाई वो स्किल नहीं सीख सकते? नो, शी हैज शैटर्ड द स्टीरियोटाइप्स। एंड आप देखें 105 साल की दादी जी, बिलोंगिंग फ्रॉम हरियाणा की चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से 105 वर्षीय में रामाबाई जी, राइट। सो उन्होंने 100 मीटर के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। सो ऑब्वियसली दीज आर एग्जाम्पल्स, दीज आर प्रॉमिसिंग एंकरेजिंग एग्जाम्पल्स वेयर देर इज अ शैटरिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स, राइट। और जो एजिंग है, एजिंग इज नेचुरल, राइट। सो एजिंग शुड बी हेल्दी, एंड यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड अ डेकेड ऑल टुगेदर। 2021 से 2030 को उन्होंने डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। सो वो एक ग्लोबल कोलैबोरेशन हैं जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होकर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। किसका? ओल्डर पीपल की लाइफ की, उनकी फैमिलीज की लाइफ की और कम्युनिटीज़ में, राइट। सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या हैं?
गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल एकेडमिया, मीडिया, प्राइवेट सेक्टर्स, सबके सहयोग से कोई चीज़ हो रही है, राइट। सेकेंडली, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट दिस डेमोग्राफिक डिजास्टर। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड वो चीज़ होती है जिसके अंदर द यूथ, राइट, यूथ को अगर आप प्रॉपरली उनको इक्विप करें, कैसे इक्विप करें यूथ को? आप उनको एजुकेट करें, राइट, आप उनको हेल्दी बनाएं, राइट, आप उनको एम्प्लॉयबल बनाएं, राइट, और ना सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट सीख करें, दे शुड ऑल्सो बी एम्प्लॉयमेंट गिवर्स। वो इतने एंटरप्रेन्योरशिप उनमें बढ़े, जगे, राइट, ताकि वो सक्षम हो बाकियों को भी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने में, राइट। सो ये तो हो गई डिविडेंड की बात। बट एट द सेम टाइम आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, राइट। तो यूथ के पास बहुत पावर होती है, देयर इज एनर्जी, राइट, बट खाली दिमाग शैतान का घर। अगर उसको प्रॉपरली चैनलाइज ना किया जाए, देन इट कैन डाइवर्ट टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज, then it can divert to drugs, then it can divert to other immoral acts, right, which is wrong for the individual and the society and nation and world at large, right. So there are certain challenges as well कि लोगों के पास बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं है नेसेसरी फॉर लाइफ ऑफ मीनिंग एंड डिग्निटी, फुल पार्टिसिपेशन हो उनका सोसाइटी में। सो देयर आर सम एग्जिस्टिंग गैप्स पॉलिसी, सिस्टम और सर्विसेज में, राइट। So there is a need to fulfill their potential in dignity and equality in a healthy environment. Now we are talking about this International Youth Day, right? उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बी सीन बी हर्ड। अब ये बी सीन बी हर्ड ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ कैंपेन इन विच द यूथ इज एनकरेज्ड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ताकि द यूथ contribute to decision making, they have a say in decision making, right? अब आप कहेंगे सर ये इंटरनेशनल यूथ डे पढ़ते पढ़ते हम संस्कृत के श्लोक पे कहाँ आ गए, राइट। बट आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस श्लोक को पढ़ के और उसको समझ के, राइट। अभी हम पढ़ते हैं एंड वी विल ऑल्सो सी दैट इट विल मेक सेंस टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड elsewhere also, right? So पुस्तकस्य तु या विद्या परम हस्तगतम च धनम कार्य काले समुपन्ने ना सा विद्या ना तदा धनम। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों जरूरत के समय किसी भी काम के नहीं आते। यानी अगर बुक में लिखा है, बुक तो है ही, राइट, आपकी एनसीईआरटीज हैं, आपकी लक्ष्मीकांत है, आपका द हिंदू है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल ही नहीं कर पाए, एग्ज़ाम में उसको आप रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो उस विद्या का क्या फ़ायदा है? इट इज़ ऑफ नो यूज़। सिमिलरली दूसरे के हाथ में जो धन है उसका इट इज़ मिट्टी बराबर, राइट, वो हमारे किसी काम का नहीं है। सो अब ये जो कोटेशन है ये आपको कैसे हेल्प करेगी, राइट, वी विल सी। 2017 में एथिक्स पेपर में सेक्शन 1 में आपसे क्या पूछा है? इट टॉक्स अबाउट यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं होते, उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिए उपाय सुझाएं। अब आप देख पा रहे हैं जो हमने श्लोक पढ़ा है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या, राइट, किसी काम की नहीं है, बट इस चीज़ से हमें सीख लेनी है। और जो हमने पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा है? बी हर्ड और बी सीन कैंपेन, जस्ट हमने पढ़ा है, राइट, कुछ ही मोमेंट्स पहले पढ़ा है, तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो जो आप पढ़ रहे हैं अगर आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट, सो देयर इज no benefit per se, right? I hope you have understood the point. Moving forward, so अब हम बात करें कैसे यूथ को, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे, अब उसको कैसे एनकरेज करें इलेक्टोरल प्रोसेसेस में, राइट।
तो सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या आपको डायरेक्ट दवाई दे देता है, आपको डायरेक्ट पिल्स दे देता है? ऑफ कोर्स नॉट। वो पहले जानने की कोशिश करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, माजरा क्या है, तभी कोई सोल्यूशन आएगा, राइट। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो यंग लोग हैं वो वोटिंग को पॉइंटलेस क्यों कंसिडर करते हैं, क्या मेन मुख्य कारण है, मेन रीजंस हैं। पहला, इम्पैक्ट। वो सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, राइट, कि अगर वो वोट करें या ना भी करें तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन। दे फील देर इज़ नो पर्सन और पार्टी, ऐसा कोई पर्सन या पार्टी है नहीं दे वॉन्ट टू वोट फॉर, बट दे वुड मोर लाइकली टू वोट इफ द कैंडिडेट रेजोनेटेड विद देम, राइट। और तीसरा, एजुकेशन। दे फील दे वुड बी मोर लाइकली टू वोट इफ दे अंडरस्टूड द पॉलिटिकल सिस्टम बेटर, राइट। अभी आपने अगर पढ़ा हो पॉलिटिक की बुक में इलेक्शन सिस्टम, राइट, इलेक्शन एक टॉपिक आता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, लोकसभा राज्यसभा में इलेक्शन जो होता है स्टेट असेंबलीज में, उसमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट, राइट, और भी डिफरेंट टर्म्स हैं, राइट। सो आप यूपीएससी, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम खुद अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को? सो हाउ कैन बी एक्सपेक्ट अ सिटीजन, अ नॉर्मल सिटीजन, कि उनको पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से पता होगा? सो द थिंग और द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज हेयर इज दैट यू डोंट नीड टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स। चीज़ें जितनी कॉम्प्लेक्स होंगी लोग उतना ही दूर जाएंगे, राइट। सो पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रॉब्लम में ही हमारा सॉल्यूशन है, राइट। व्हाट इज़ द स्टेटस इंडिया के अंदर? इंडिया की अगर हम बात करें, सो इंडिया जो है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी। यहाँ पे एवरेज एज 29 है, 50% से ज़्यादा लोग अंडर 25 हैं, 2/3 जो है अंडर 35 है, राइट। बट लोकसभा राज्यसभा में आप देखें ओनली 2% आर एजेड 35। बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है यंग लोगों का, राइट। अब हमने बात की थी कि इलेक्टोरल सिस्टम की हमें नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। यूपीएससी ने आपको चेक किया है 2016 में कि क्या आपके पास नॉलेज है, राइट। सो आप देखिए पंचायत में व्हाट शुड बी द एज, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस राइट हेयर, आई एम जस्ट गिविंग दीज सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि यूपीएससी पूछता कैसे है चीज़ों को। इनके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, राइट। 2017 में आपसे क्या पूछा है? लोकसभा के इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट के पास कितने % वोट होने चाहिए, राइट, ये आपसे पूछा है। 2017 में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया क्या है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा राइट है। एक चीज़ आपको क्या कमेंट करनी है कि हमारा नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो हमें पता चल गया कि स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, बट कब किया जाता है प्लीज़ डेट मेंशन कीजिएगा। सेकंड, राइट टू वोट ये क्या है, राइट, क्योंकि राइट टू वोट इट इज़ अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट, राइट। और 2018 में क्या पूछा है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन में लोकसभा में कौन सी पार्टी थी, राइट। लीडर ऑफ ओपोजिशन कब रिकॉग्नाइज हुए? सो दिस इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग। 2018 में आपसे प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में पूछा है कि जो वोट है, जो एमएलए की जो वोट है वो स्टेट से स्टेट वेरी करता है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो एमपीज हैं, उनकी वोटिंग की वैल्यू सेम है या फिर सेम नहीं है? ये आपसे पूछा है, राइट। 2020 में आपसे पूछा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, राइट। 2021 में आपसे क्या पूछा है? अगेन एलिजिबिलिटी के बारे में, लोकसभा इलेक्शंस के बारे में, राइट। सो आप देख रहे हैं दिस इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग। एनीवेज, यूथ इन पार्लियामेंट आप देखिए 50% से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, 50%, अराउंड 50%, इट इज़ बिलो 30, इट इज़ अंडर 30, एंड 69% यानी आप रफली 70% बोल सकते हैं इसको, ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं यंग लोगों को फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस इवन व्हेन दे कैन वोट। आई होप यू आर ऑन ट्रैक, आप भटके नहीं हैं। अब देखें हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे एजिज्म के बारे में। हमने स्टार्ट किया था इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी के कॉन्सेप्ट से कि एज की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट। और आप देख रहे हैं 69% जो कंट्रीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं यंग लोगों को कि भाई यू कैन नॉट रन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑफिस इवन व्हेन दे हैव द राइट टू वोट। और
सिर्फ 2.6% जो वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियंस हैं दे आर बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज. सो दिस इज़ द स्टेटस. और हेयर यू कैन सी कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वोटिंग एज जो है वो इट इज़ अराउंड 16. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, ब्राज़ील, क्यूबा, इक्वाडोर, एस्टोनिया, जर्मनी, राइट, जर्सी, माल्टा, निकारागुआ, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, वेल्स, यूके, यूएस, ऑब्वियसली विद सर्टेन कंडीशंस एंड नीड नॉट टू वरी. ये सब आपसे यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, राइट. इट इज़ जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. अभी हमने देख लिया व्हाट आर द मेन रीजंस किसकी वजह से जो यूथ है वो पॉइंटलेस कंसिडर करता है वोटिंग को, राइट, कि वोटिंग जो है इट इज़ पॉइंटलेस, राइट. तो अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करना ज़रूरी है, राइट. सो सॉल्यूशंस क्या है? लोअरिंग द वोटिंग एज. अच्छा, व्हाट इज़ द वोटिंग एज करंटली इन इंडिया? अगर आप लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए वोट करना चाहते हैं सो इट इज़ 18 ईयर्स, राइट. बट 18 ईयर्स अभी एज है, हमेशा 18 ईयर्स नहीं थी, पहले 21 साल थी एज, राइट. तो इसको लोअर किया गया 18 ईयर्स. अब किसके थ्रू किया गया? वो किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के थ्रू. इट केम इनटू फोर्स इनटू 1989, राइट, बाय अमेंडिंग आर्टिकल 326, राइट. तो ये बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए. तो लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज, राइट. सेकेंडली, आप एड्रेस करें कोई लेजिस्लेटिव या पॉलिसी बैरियर्स तो नहीं हैं जो कि अंडर 30 जो यंग पीपल हैं उनको लीडरशिप पोजीशंस होल्ड करने से रोकते हों, राइट. उसके अलावा सिविक एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर यूथ लाए जाएं. जैसे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है बाय द नेम ऑफ यूथ पार्लियामेंट, राइट, जिसके अंदर जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं दे इनएक्ट एज पार्लियामेंटेरियंस, राइट. एंड यू कैन रिकॉग्नाइज, सपोर्ट एंड एस्टैब्लिश द यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क्स locally, nationally with direct relation with the national legislatures, right. और ऐसे मैकेनिज्म्स को डेवलप किया जाए जो फॉर्मल, ट्रांसपेरेंट हों, राइट, जिसकी वजह से डाइवर्स सेट ऑफ यूथ एंगेज हो सके पॉलिसी डेवलपमेंट में. फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके, राइट. और सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, राइट. यंग पीपल जिसके अंदर मार्जिनलाइज यंग पीपल हैं, यंग विमेन हैं, यूथ विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इंडिजीनियस यूथ हैं, राइट, या फिर जो रूरल एरियाज से हैं, उनके लिए मिनिमम फाइनेंशियल कोटास फॉर पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी देयर, राइट. दिस यू कैन रीड. देन अगेन आप यूथ विंग्स होते हैं, पेरेंट कुछ पार्टी हैं, आप सबको पता होगा, जैसे डिफरेंट नेशनल पार्टीज हैं हमारे देश में, उनकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ विंग होती हैं, राइट. सो उनको थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया जाए, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी दी जाए, राइट. रेस्ट यू कैन रीड from a means point of view, right. कि gender parity भी it should be seen, right. We have already seen कि marginalized young people, young women, so gender parity should be there, right. Now moving forward, principles of meaningful participation. कौन से principle हैं? अब ये ऐसे आपने लिखा है, आप इसको present कर सकते हैं, right, different flow charts के through. The principles should be institutionally mandated, right-based, safe, designated, resource, transparent, accessible, voluntary, informatory, reciprocal, accountability, right, consideration for diversity and inclusion. These are the principles which have to be kept in mind if we have to involve our youth. Now she needs no introduction, right. She is Greta Thunberg. So Greta Thunberg जो हैं वो एक स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और कब फेमस हुई थी वो 2019 में अपने स्पीच से, दैट हाउ डेयर यू, उन्होंने बार बार रिपीटेडली बहुत एग्रेसिवली कहा था दैट पीपल आर सफरिंग, पीपल आर डाइंग, एंटायर इकोसिस्टम्स आर कोलैप्सिंग, वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ द मास एक्सटिंक्शन एंड ऑल यू टॉक अबाउट इज मनी, फेरी टेल्स ऑफ एटर्नल ग्रोथ. हाउ डेयर यू, राइट. सो इट इज टाइम टू एक्ट नाउ फॉर क्लाइमेट जस्टिस. हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे की, राइट. सो यूथ का इन्वॉल्वमेंट, you have to change the politics and do not change the climate, right. Our future on the line because there is no planet B, right. हमारे पास धरती के अलावा there is no planet B, right. So we have to act now. Now Greta Thunberg ने बात की थी, we are talking about mass extinction, और 2018 3 जून को क्या पूछा था आपसे
कि द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटेंशन वो किससे रिलेट करता है. सो बेसिकली इट इज mankind's over exploitation and misuse of natural resources, loss of natural habitats, destruction, pollution, global climate change, right? So mass extinction की ग्रेटा थनबर्ग बात करता है और mass extinction ही आपसे यूपीएससी भी पूछता है. और ये इसका हिंदी अनुवाद आपको दिया है सेम क्वेश्चन का कि छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में प्रायः उल्लेखित होता है. तो ये मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविधान नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से रिलेट रखता है, राइट. एंड आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए मिस अर्चना सोरेंग. अब हु इज मिस अर्चना सोरेंग? सो शी इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज. दे आर मेकिंग इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. अभी हम बात कर रहे हैं यूथ का इन्वॉल्वमेंट किसका. अभी हमने देखा कि उनको पॉलिटिक्स में कैसे इनकरेज किया जाए, उनको क्लाइमेट चेंज जो है उसमें क्या उनका पार्टिसिपेशन है. तो उसके अंडर हम देख रहे हैं मिस अर्चना सोरेंग, राइट. अभी हमने देखा ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन से थी, राइट. और मिस अर्चना सोरेंग जो है वो उड़ीसा के खारिया ट्राइब से रिलेट करती हैं. किस ट्राइब से? खारिया ट्राइब, राइट. और आईपीसीसी जो है, व्हाट इज आईपीसीसी? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2019 में फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या रिकॉग्नाइज करता है? इट रिकॉग्नाइज द वाइटल रोल इंडिजीनियस कम्युनिटीज लाइक अर्चना's प्ले इन प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट, राइट. आवर वॉइस मैटर. अभी हमने देखा दैट शी बिलोंग्स टू खारिया ट्राइब. यूपीएससी कैसे पूछता है आपसे ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन? 2019 में पीवीजीटी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इरुलार, कोंडा रेड्डी ट्राइब्स, क्या वो इंक्लूड हैं या नहीं, राइट. सो दिस इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग. और हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो देखें यूपीएससी कैसे पूछता है. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसका इनिशिएटिव है, कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, राइट. सो दिस इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग. नाउ हमने पढ़ा मिस अर्चना सोरेंग के बारे में, राइट. इंडिजीनियस कम्युनिटी, वो खारिया ट्राइब से बिलोंग करती हैं. सो दे मेक अप ओनली 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज इमेंस. दे प्रोटेक्ट मोर देन 20% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड and 80% of its biodiversity, right. Their communal lands, natural resources, ecosystems, they support the lives and livelihoods of 2.5 billion people, about 1/3 people in the world. So this is the significance of the indigenous communities in the ecosystem preservation. But आज की डेट में क्या है, उनके ही फूड सिस्टम जो है वो खतरे में आ गए, सिवियरली इफेक्ट हो गए हैं. किसकी वजह से? लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, लॉस ऑफ प्लांट्स, ड्रॉट की वजह से और बाकी इरेटिक वेदर पैटर्न्स की वजह से, राइट. एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस सच एज डिफॉरेस्टेशन, सच एज लैंड ग्रैबिंग, सच एज ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, मोनोक्रॉपिंग. मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? सिर्फ सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन, राइट. नाउ please pay attention, it is very important point which I am discussing. At 2021 climate change conference, governments pledged $12 billion to stop and reverse the forest loss and land degradation by 2030, and 1.7 million was earmarked to support indigenous communities efforts to conserve forest, right. अब आपने एक चीज सुनी होगी, कॉप क्या होता है? कॉप होता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका यूएनएफ ट्रिपल सी. यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इट वाज साइंड इन कब? 1992. एट कहाँ पे? अर्थ समिट में, राइट, जिसको रियो समिट भी कहा जाता है. एंड इट केम इनटू फोर्स कब? 1994, 21 मार्च, राइट. और जब हम कॉप की बात करते हैं तो कॉप क्या है? कॉप इज बेसिकली द एपेक्स बॉडी, राइट. किसकी एपेक्स बॉडी है ये कॉप जो है? यस, एनीबडी? सो कॉप इज द एपेक्स बॉडी फॉर दिस यूएनएफ ट्रिपल सी, राइट.
एंड हमें पता होना चाहिए फर्स्ट कॉप कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था. सो इट वॉज इन 1995. वेयर? एट बर्लिन. बर्लिन कहाँ पे है? बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, राइट. एंड इन ईयर 2022 नवंबर के अंदर कॉप 27 वुड बी हेल्ड. कहाँ पे? इजिप्ट में, शर्म अल शेख, राइट. नाउ UNFCCC मीटिंग पेरिस. अब पेरिस एग्रीमेंट आपने बहुत सुना होगा, बहुत न्यूज़ में था, राइट. 2016 में आपसे पूछे हैं. अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन थर्ड को यहाँ पे देखें, देयर इज अ पॉइंट व्हाई आई एम शोइंग दिस क्वेश्चन टू यू. यहाँ पे आपको लिखा है डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटेड टू डोनेट 1000 बिलियन अ ईयर फ्रॉम 2022. अब अगर आप सिंपल इतना सा फैक्ट कि 1000 बिलियन डॉलर नहीं था, तो आप थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे. थर्ड को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट. दैट इज टू ओनली. सो दिस इज हाउ UPSC इज आस्किंग. एंड फाइनली it's time to act now, because there is no planet B. We are the change, we are the youth, right. Every voice matter, every action counts. ऐसा नहीं सोचे कि हमारे सिर्फ करने से क्या होता है. अगर 130 करोड़ इंडियंस जो हैं वो सिर्फ एक कदम भी लेंगे तो हमारा देश 130 करोड़ कदम आगे हो चुका होगा, राइट. सो वी नीड टू सपोर्ट द यंग पीपल, वी नीड टू प्रोवाइड देम विद एजुकेशन, राइट. We need to enhance their skills, their capacities. It is not enough to listen to young people. We have to integrate them into decision making. Decision making में भी इनका say होना चाहिए, right? At local level, at national level, at international level, and older people जो हमारे हैं, right? We should ensure that they have the social protection. They have proper social protection. And they have the opportunities to give back to their communities, and they share the decades of lived experience they have accumulated over the years. So finally, in conclusion, I would like to say that let's join hands across generations to break down these barriers and work as one to achieve a more equitable, just and inclusive world for all people, right? So on that note, I would like to end today's session. Thank you very much, and don't forget to comment down कि हमारा नेशनल डे कब सेलिब्रेट होता है, राइट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय.